एक बार की बात है, एक शेरनी ने जंगल में एक बच्चे को जन्म दिया और जन्म देते ही वह मर गई। वहीं उसी जगह कई सारी भीड़ गुजर रही थी। वो शेर का बच्चा जिसने जंगल में अभी अभी कदम रखा था, वो भी उनके साथ चला गया। अब वह बच्चा भेड़ की तरह बनने लगा और भेड़ के साथ रहकर वो खुद को एक भेड़ी समझ रहा था। उसने कभी मांस नहीं खाया, वह भेड़ के जैसे ही घास खाया करता था। उसको कुछ भी आइडिया नहीं था कि एक शेर कैसे रहता है। अरे उसको ये भी नहीं पता था कि वह भी एक शेर है, क्योंकि उसके चारों तरफ भीड़ ही भीड़ थी। उसने कभी शेर की तरह दहाड़ नहीं लगाई। समय गुजरता गया और समय के साथ साथ वो बच्चा भी एक बड़ा शेर बन गया। वह भेड़ों के झुंड में अलग ही दिख रहा था। बचपन से भेड़ों के साथ रहकर भेड़ों को उसकी आदत हो गई। एक दिन एक बूढ़े शेर ने भेड़ों के झुंड पर हमला कर दिया। जब उस बूढ़े शेर ने भेड़ों के झुंड में एक शेर को देखा तो वह हैरान हो गया। उसको अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसने देखा कि एक शेर भेड़ों के झुंड में घूम रहा है। उसने पहले ऐसा कभी नहीं देखा था। वो यह भूल गया कि वह भेड़ों को शिकार करने आया था। उसने सोचा कि वह उस शेर से बात करेगा कि यह सब क्या है, और फिर शेर ने भेड़ों के झुंड पर हमला कर दिया। भेड़ों ने शेर को जैसे ही देखा, वह सभी अपनी जान बचाकर भागने लगी। उन भेड़ों के साथ साथ वह शेर भी अपनी जान बचाकर भागने लगा। कुछ देर बाद उस बूढ़े शेर ने उस यंग शेर को पकड़ लिया। उस बूढ़े शेर ने यंग शेर से कहा, अरे बेवकूफ, तू मुझे देखकर भाग क्यों रहा है? तब यंग शेर ने बूढ़े शेर से कहा, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मैं एक साधारण सा भेड़ हूँ। और वह एक भेड़ की तरह काँप रहा था। ये सुनकर वह चौंक गया और वह समझ गया कि यहाँ क्या हो रहा है। वह बूढ़ा शेर यंग शेर को एक साफ नदी के पास ले गया। नदी का पानी एकदम शांत था और फिर उस बूढ़े शेर ने यंग शेर से कहा कि अपने आप को इस पानी में देखो और मुझे देखो। अपना शरीर देखो इस पानी में और फिर मेरा शरीर देखो। और फिर जैसे ही उसने अपना फेस नदी में देखा, वह एकदम हैरान हो गया। उसने देखा कि वह एक भेड़ की तरह नहीं, एक शेर की तरह दिखता है। वह समझ गया कि वह एक भेड़ नहीं, एक शेर है। और फिर उसने एक दमदार दहाड़ लगाई, जिससे पूरा जंगल को पता चल गया कि जंगल में एक नया शेर आया है। उसने अपने आप को पहचान लिया। उसने अपने आप को पहचान लिया और अपने पावर को भी। इस कहानी से ये कंसेप्ट निकलता है कि अपने अंदर की ताकत को पहचानो, जो आपके अंदर झूठ बोल बोल कर भर दी गई है। दोस्तों, यदि कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं और इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें।